ओम शांति। बाबा के सभी लाडले प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं मिसेस स्मिता देशमुख, महाराष्ट्र से। मैं अपने बाबा का एक बहुत अच्छा अनुभव आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। मैं पेशे से साइंस की टीचर हूँ और भूत प्रेत इस बातों पर तो पहले मैं यकीन भी नहीं करती थी, लेकिन एक ऐसा अनुभव आया और बाबा ने मुझे भूत प्रेतों पर यकीन करना सिखाया और उनकी चुंगल से मुझे बाबा ने छुड़ाया भी। मैं 20 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। गृहस्थ आश्रम संभालते संभालते जितना हो सके अपने बाबा की याद में हर दिन बिताती हूँ। मेरा बेटा अब IIT कॉलेज में पढ़ रहा है। जो घटना है वो 2 साल पुरानी है। 2 साल हो गए इस अनुभव को मेरा बेटा 11वीं में पढ़ता था। उसे हमने एलन इंस्टीट्यूट कोटा में IIT की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं दोनों सालों के लिए वहीं पर रखा था। 12वीं में एकदम उसका पेट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और उसे हमेशा पेट दर्द महसूस होता था और डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसे घर का खाना खिलाओ, मेस के खाने से उसका पेट खराब हो जाता है। तो मैं 5 महीनों की लीव लेकर अपने बेटे के साथ रहने के लिए कोटा में राजस्थान में गई। मैं दिन भर बाबा की याद में सारा काम करती थी, उसका खाना पकाती थी, उसे खिलाती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम को 5-6 बजे के बाद मैं घूमने चली जाती थी ताकि पैर थोड़े से हल्के हो जाए और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए। हर दिन अपना सारा काम निपट कर मैं चली जाती थी। एक दिन मुझे अचानक तेज बुखार आ गया। सुबह से ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं बहुत बीमार हूँ, थकी थकी सी लग रही हूँ, बहुत सारा बुखार था। और मैंने सोचा ऐसे तो मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ती, कुछ भी बीमारी मुझे अभी तक तो नहीं है बाबा की कृपा से। उस समय मैंने सोचा और मन ही मन में बाबा से बात की, बाबा ये क्या हो गया? मैं तो अपने बेटे का ख्याल रखने यहाँ आ गई हूँ और मैं ही बीमार पड़ गई। ये क्या है बाबा, क्यों हो गया ऐसा? दिन भर काम करके मैं बाबा की याद में सो गई और सोते समय फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा ये क्या हो गया है? बाबा आप ही ठीक कर दो मुझे। ऐसा कह के मैं सो गई और सोते ही मुझे एक सपना आ गया। सपने में ऐसा आया कि मैं घूम रही थी और पीछे से आकर किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। और हाँ, सच में वैसा ही मैं जब मैं घूमने गई थी ना तो हो गया था। वो मुझे सपने में भी याद आया कि हाँ ऐसा हुआ। तो बाबा ने दिखाया कि वो जिसी ने पीछे से आकर मुझे धक्का दिया था ना, उसी समय एक भूत आत्मा या प्रेत आत्मा की एंट्री मेरे शरीर में हो गई थी और वो सारी हिस्ट्री यानी कि सपने में जो कुछ हुआ है वो सपने में बाबा ने मुझे दिखाया। तो एक कवि नाम की लड़की थी, बाबा ने पूरी स्टोरी दिखाई मुझे सपने में। एक कवि नाम की लड़की थी, उसकी माँ और उसके पिता मजदूरी करके राजस्थान में अपना घर चलाते थे। तो एक दिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और जो कुछ खाना बचा था उसके लिए उन बच्चों में लड़ाई होने लगी और उस लड़ाई में उस कवि को एक छोटी बहन और एक भाई था और उस लड़ाई में गलती से कवि से उस भाई की मौत हो गई। मारपीट हो रही थी ना उसी में, और कवि ने अपने भाई को मारा, इसीलिए कवि के माँ ने उसे इतना मारा कि कवि भी मर गई। बहुत ही अशिक्षित, अनपढ़ सा और बहुत ही गरीब सा एक कुटुंब था, इसीलिए वहां बच्चों को कितना मारना चाहिए, कैसे गाली देनी चाहिए, ये कुछ पता ही नहीं था। सब सपने में दिखाया बाबा ने मुझे। और कवि की माँ 2 बच्चों को लेकर उनके डेड बॉडीज को पास रख के कवि की माँ रो रही है और कवि की आत्मा मेरे अंदर चली गई है, ऐसा बाबा ने दिखाया। और सपने में मैंने उस कवि से पूछा, क्यों मेरे शरीर में क्यों तू आई? तो उसने कहा, पीछे से तो तू मुझे लड़की जैसी लगी,
हाँ, मैंने बहुत वजन घटाया था ना ड्रेस पर, तो मैं लड़की जैसी ही दिख रही थी उस समय। मेरा बेटा भी कहता था, माँ तो तुम तो कॉलेज की लड़की जैसी दिख रही हो। और कवि को भी वैसा लगा, इसीलिए उसने मेरे शरीर में एंट्री की थी। और तू पैसे वाली है, तुझे नौकरी है, इसीलिए तेरे पैसे लेने के लिए मैं तेरे अंदर आ गई, ऐसा भी कवि ने मुझे कहा था। ये सब बाबा ने सपने में दिखाया और मैं झट से जग गई। तो डर सा लग रहा था। और जब हम सोते थे ना, 3-4 दिन ऐसा चल रहा था, सपना आ गया। दूसरे दिन जब मैं सो गई तब ऐसे लगता था कि मेरे पैरों से लेकर वो ऊपर 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 मेरे शरीर में चलती आ रही थी, वो एंट्री कर रही थी। वो भी मुझे बाबा महसूस कराता था। और मैं झट से उठकर बैठ गई अपनी बिछाने पर। तो फिर मेरे बेटे को भी वैसा ही महसूस होने लगा और वो भी झट से उठा और उसने कहा, मम्मी पैरों से लेकर ऊपर 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 कोई तो मेरे शरीर में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं तो बहुत घबरा गई, क्या करे। तो मैंने बैठकर बाबा का योग किया और बाबा को कहा, देखो बाबा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानती, भूत प्रेत प्रेतोपत्र में यकीन भी नहीं करती थी, लेकिन बाबा तूने सपनों में दिखाया है ना, सच में ये सच है। तो बाबा तुम ही इस कवि की प्रेतात्मा से हम दोनों को बचाओ। इस अनजानी शहर में हमारा दूसरा कोई नहीं है बाबा तुम्हारे सिवा। मन ही मन अपने बाबा से प्रार्थना की और सो गई। हर दिन मैं अमृत वेला उठकर अमृत वेला करती थी, लेकिन उस दिन मेरी नींद ही नहीं खुली। और अमृत वेले मुझे सपना आया, बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मेरे घर पधारे। और ब्रह्मा बाबा ने सफेद वस्त्र परिधान किए थे और उनके सिर पर मेरे शिव बाबा थे। और बाबा ने आकर मेरे अंदर से उस कवि को खींच निकाला। उस भूतात्मा ने अपना नाम भी मुझे बताया था ना, उसका नाम कवि था। तो उसे निकाला और इसी जोर से बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसके माथे पर बाबा ने सफेद रंग का भस्म लगाया और वो चिल्लाते हुए खिड़की के पार हो गई। खिड़की की कांच से वो भूतात्मा निकल गई। ऐसा सपना मैंने देखा और झट से मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने मेरे बेटे को भी जगाया और उसे कहा, देख, बाबा ने कवि को निकाल दिया, अब तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और झट से जो मेरी बीमारी थी, जो मुझे बुखार आता था, वो चला गया और पहले जैसे मैं अपने खुद को फ्रेश महसूस करने लगी। और बेटा भी मेरा उस कवि की आत्मा से बच गया। मेरे बाबा ने मेरे लिए अनुभव है। बाबा ने मेरी बहुत सारी सहायता की है, लेकिन बाबा ने मेरे अंदर जो भूत आ गया था वो भी निकाल दिया। और मैं तो मानती थी कि पृथ्वी पर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती, लेकिन हाँ, एक कलयुग है, कलयुग का अंत है। हमारे सूरज भाई भी हमेशा कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं अब भटकने लगी है, अतृप्त आत्माएं हैं। तो अपनी आशा आकांक्षाएं पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं तो शरीर का रूप या किसी शरीर का आधार ले सकती है। जब मेरा ये अनुभव मैंने खुद महसूस किया, तब मैंने सूरज भाई के बहुत सारे क्लासेस देखे और मुझे यकीन हो गया। लेकिन मेरे शिव बाबा का बार बार शुक्रिया मैं उस दिन से अदा करने लगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।